अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुआ मलिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी सेल्फ़ इमेज के बारे में, यानी कि वो तसव्वुर जो आपने अपने जहन में अपनी ज़ात के बारे में बनाया हुआ है। ये ज़ाती तसव्वुर कैसे पैदा होता है और कैसे होते होते नेगेटिव हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव रहे तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और अगर ये नेगेटिव हो जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जानिए इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। हम सबको पता है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम एक ऐसे टिश्यू पेपर की तरह होते हैं, ऐसे स्पंज की तरह होते हैं जिसमें हम कोई भी चीज़ डालें तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती रहती है वैसे वैसे हमारे पेरेंट्स हमको बहुत सारी स्टेटमेंट्स देते हैं। हमारे आसपास के लोग, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कज़न्स, वो लोग जिनके साथ हमारी ज़िंदगी गुजरती है। कोई कहता है कि आप क्लमजी हैं, तुम तो सुस्त हो, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम में ये मसला है, तुम में वो मसला है। होते होते ये सारी चीज़ें आपके जहन में बैठ जाती हैं और वो ज़ाती तसव्वुर जो आपके जहन में अपनी ज़ात के हवाले से होता है, वो होते होते उन सारी स्टेटमेंट्स पे मुनहसर हो जाता है, यानी कि नेगेटिव हो जाता है। इंसान जब प्यूबर्टी लेवल पे आता है, यानी कि जब बड़ा जवान होने लगता है, उसके हार्मोन्स बदलने लगते हैं, उसके अंदर बॉडी चेंजेस होते हैं, तब इंसान बहुत सारी चीज़ों से गुज़रता है और अपनी ज़ात के बारे में कुछ ख़यालात अपने जहन में बिठा लेता है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिली जो ये समझते हैं कि हम नाकामयाब हैं, हालांकि वो बहुत कामयाब होते हैं। मैं ज़िंदगी में उन लड़कियों से मिली जो ये समझती हैं कि वो बहुत मोटी हैं, हालांकि वो ठीक ठाक होती हैं। तो ये नेगेटिव सेल्फ इमेज होती है। ये नेगेटिव सेल्फ इमेज हम लोग अपनी ज़िंदगी के इवेंट्स से डेवलप करते हैं। वो सारे ज़िंदगी के लोग जो हमारे आसपास होते हैं वो हमें अपनी अपनी राय देते रहते हैं। वो राय हम कहीं ना कहीं अपने जहन के किसी हिस्से में छुपा लेते हैं, दबा लेते हैं और फिर ये बन जाती है नेगेटिव सेल्फ इमेज। जैसे कि एक लड़की बहुत अच्छा कम्युनिकेट करती है, लोगों से बहुत अच्छी बातें करती है, लोगों से बहुत अच्छा उसका रवैया होता है, तो वो उसका ऑथेंटिक सेल्फ है। वो खुदा ताला ने उसके अंदर ये चीज़ डाल के भेजी है। हर इंसान के अंदर एक डिफरेंट ट्रेट होती है, एक अलग सलाहियत होती है। ये सलाहियत उसकी नेचुरल है, ऑथेंटिक सेल्फ है। मगर क्योंकि उसने अपने आसपास के लोगों से सुना होता है कि तुम बोलती बहुत बुरा हो, तुम लोगों से कम्युनिकेट बहुत बुरा करती हो, तुम्हारे रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हैं, तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं चल पाते तुमसे, तुम लोगों को साथ लेके नहीं चल पाती, तुम डील नहीं कर सकती, ये चीज़ें सुन सुन के वो एक नेगेटिव सेल्फ इमेज क्रिएट कर देती है अपने बारे में। अब सोचिए स्टूडेंट्स के साथ भी यही होता है। जैसे कि एक स्टूडेंट ऑथेंटिक सेल्फ जो होती है उसकी, वो अच्छा पढ़ती है, उसको एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मगर क्योंकि वो लोगों की इतनी ज़्यादा बातें सुन रहा होता है तो वो उसकी नेगेटिव सेल्फ इमेज डेवलप हो जाती है। फिर आती है हमारी प्रिटेंड सेल्फ, यानी कि हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा जब हम हर चीज़ बनावटी कर रहे होते हैं, क्योंकि हम अपने बारे में इतनी बुरी चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं और लोगों की जो राय होती हैं, नेगेटिव मुनफी राय होती हैं, वो हम अपने जहन पर इतना सवार कर लेते हैं कि फिर हम लोग जो हैं वो एक बनावटी शख्सियत इख्तियार कर लेते हैं। ये बनावटी शख्सियत हमारी ऑथेंटिक सेल्फ से, यानी हमारी असल शख्सियत से बहुत डिफरेंट होती है। आपको मैं बताऊंगी कुछ सवालात जो आप अपनी ज़ात से करेंगे। बेशक आप इनको वीडियो सुनते सुनते कहीं लिख भी सकते हैं। इन सवालों के जवाबात आपको पता चलेगा कि आपकी असल शख्सियत कौन सी है और आपकी बनावटी शख्सियत कौन सी है। लेट्स स्टार्ट। अपनी असल शख्सियत को जानने के लिए कुछ सवालात हैं जिनके जवाब आप खुद जान सकते हैं और जान सकते हैं अपनी असल ऑथेंटिक सेल्फ को। जैसे कि हर इंसान के लिए सबसे सेफ प्लेस होती है उसका अपना घर। जब थक हार के हम सारा दिन काम करके घर आते हैं और हमें पता होता है कि हमारे आसपास कोई भी नहीं है अभी हमारे कमरे में और अभी हमें कोई भी नहीं देख रहा, तो आपकी शख्सियत कैसी होती है। इसके अलावा अपने आप से आप ये पूछ सकते हैं कि जब आप बिल्कुल सेफ महसूस करें, जब आपको पता हो कि आपको कोई नहीं देख रहा, आपके आसपास कोई नहीं है, तो आप क्या चीज़ें हैं, क्या काम हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी खौफ है तो उस खौफ को ज़रा 2 मिनट के लिए अपने जहन से निकाल दें और सोचिए उन चीज़ों के बारे में, उन कामों के बारे में जो आपको अभी करते हुए तंग करते हैं या प्रॉब्लम करते हैं या आपको खौफ महसूस होता है। आप इन कामों को कितने अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। ये खौफ जो होता है और ये अनसेफ फील करना जो होता है, ये आपको आपकी असल शख्सियत से बाहर निकाल के फेंक देता है। अब जानते हैं आपके नेगेटिव सेल्फ इमेज के बारे में, यानी कि मुनफी तसव्वुर जो आपने अपनी ज़ात के बारे में किया हुआ है। अपने आप से पूछें कि कौन सा एक ऐसा शख्स है
जिसके बारे में लोगों को सिर्फ तब पता चलेगा जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, या कौन सा ऐसा सीक्रेट है आपके बारे में जिसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता और सिर्फ तब पता चलेगा जब आप शायद इस दुनिया में ना रहें। और एक और सवाल बड़े मज़े का, वो ये कि जो बनावटी शख्सियत है आपकी, जिस तरह आप लोगों के सामने एक्ट कर रहे होते हैं, बिहेव कर रहे होते हैं, उससे बिल्कुल ऑपोजिट कौन सी ऐसी आदत हैं आपकी जो आपकी रियल सेल्फ में मौजूद हैं, आपकी ऑथेंटिक सेल्फ में मौजूद हैं? कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, कौन सी ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पसंद और नापसंद हैं, मगर ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने नहीं कर सकते? दैट इज़ द ऑथेंटिक सेल्फ ऑफ योर्स। कौन सी एक ऐसी सलाहियत है जो आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में नोटिस करें? सबसे पहले कौन सी एक ऐसी सलाहियत है जिस पे आप पजीराई चाहते हैं, एप्रिसिएशन चाहते हैं, एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं? इन सारे सवालात के जब आपको जवाब मिलेंगे तो शायद आप बेहतरीन तरीके से समझ सकें कि कौन सी पर्सनालिटी का हिस्सा आपका वो है जो आप ओरिजिनल हैं, और कौन सा पर्सनालिटी का वो हिस्सा है जो आप लोगों के सामने फेक कर रहे हैं। याद रखिएगा कि दुनिया में सिर्फ वो लोग कामयाब हैं जो अपनी असल शख्सियत के मुताबिक ज़िंदगी जीते हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करते हैं। अपनी असल शख्सियत को मार के बड़े बड़े लोगों का कहना है, बहुत कामयाब लोगों का कहना है कि इंसान शायद कहीं नहीं जा सकता। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर एंड यू विल गो वे फार। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी, अपनी ज़ात को जानने के लिए भी। दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज एज वेल। आप अपने तमाम सवालात कमेंट्स में नीचे भेज सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँ। थैंक यू।